आज हम पुंडलिक भक्त द्वारा पंढरपुर में प्रकट विट्ठल भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पंढरपुर मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। शोलापुर के पास ही यह एक छोटा सा शहर है, जहाँ पर लोग एकादशी के दिन दर्शन लेने विट्ठल भगवान के जाते हैं। और अभी जिनके हम दर्शन करेंगे वह गोकुलानंद जी ठाकुर जी हैं। हरिप्रिया माता जी द्वारा सेवित है और गोकुल प्रभु जी ने उनका श्रृंगार किया है और उनके श्रृंगार के वर्णन के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। उनके घर में विराजमान राधा कृष्ण युगल सरकार का उन्होंने आज रुक्मणी और विट्ठल का श्रृंगार किया है और इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये विट्ठल और रुक्मणी नहीं है। बिल्कुल उनके ही स्वरूप का उन्होंने तुलसी माला से और वैजंती माला से खूब श्रृंगार किया है। अब हम पुंडलिक की कथा सुनेंगे। पुंडलिक पिछले जन्म में मुचकुंद राजा थे। भगवान ने उन्हें अगले जन्म में अपना सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर दर्शन देने के लिए वरदान दिया था। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा नहीं करता था, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था। इस वजह से उनके माता पिता ने निश्चय किया कि हम अब जाकर काशी में बसेंगे। वो पैदल पैदल ही काशी के लिए निकल गए। इधर से पुंडलिक ने भी निश्चय किया कि वह भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अपने अपने अनुसार थोड़ी इधर उधर कथा सभी ने बताई है। कथा का सार यह है कि माता पिता की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है और उससे भगवान भी खुश होते हैं। पुंडलिक ऋषि काशी जाते हुए रास्ता भटक गए। भटके हुए रास्ते पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम जो था वो कुकुट ऋषि का था। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुटकुट से काशी जाने का रास्ता पूछा। ऋषि ने बताया कि आज तक वह कभी भी काशी नहीं गए, इस कारण उन्हें रास्ता नहीं पता है। पुंडलिक ने यह सुनते ही ऋषि का उपहास किया और कहा कि किस तरह के ऋषि हैं आप, जो आप अपने आप को ऋषि समझते हैं, एक बार भी काशी नहीं गए। ऋषि का उपहास करके पुंडलिक जैसे ही थोड़ा आगे गए तो उन्हें कुछ स्त्रियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि आवाज़ ऋषि के आश्रम से ही आ रही है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वह वापस आश्रम पहुँचे और 3 औरतों को पानी से आश्रम से साफ करते हुए देखा और उन औरतों ने अच्छी तरह से स्वच्छ करके आश्रम को सुगंधित द्रव्यों से सजाया, फूलों से सजाया। तब पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गए और उन्होंने पूछा कि आप तीनों कौन हैं? थोड़ी देर पहले आप जब यहाँ आए थे तब आपके कपड़े बहुत मैले थे और आप अस्वच्छ दिखाई दे रहे थे, और जब आपने इस कुटिया की सेवा की तब आप स्वच्छ हो गए, खुद भी अलौकिक हो गए। तब उन स्त्रियों ने बताया कि हम गंगा, यमुना, सरस्वती हैं और हमारे अंदर जो स्नान करने आते हैं भक्तगण, वह मैल हम अपने कुकुट ऋषि के आश्रम की सेवा करके धोकर यहाँ से पुण्य अर्जित करके फिर वापस अपने चले जाते हैं। लेकिन आप बहुत पापी हो, आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, आप उनके साथ भक्ति नहीं करते। आप क्या जानो कि कुकुट ऋषि ने अपने माता पिता को प्रसन्न करके भक्ति को पाया है, जो मुक्ति से भी बड़ी होती है। उनके यह वचन सुनकर पुंडलिक का मन बदल गया और उन्होंने प्रसाद भी खाया था। प्रसाद खाने से हमारे मन की वृत्ति बदल जाती है। उनका मन बदल गया। उन्होंने प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब गंगा, यमुना, सरस्वती ने कहा कि आप अपने माता पिता की खूब सेवा करो, तब आपका प्रायश्चित सफल होगा। इतने में पुंडलिक के माता पिता भी वहाँ आकर पहुँचे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, अब हम काशी नहीं चलेंगे, हम अपने घर जाएंगे, और उनसे बहुत क्षमा याचना करके, पछतावा करके उनकी खूब सेवा श्रद्धा से, लगन से कराने लगा।
उनके साथ कीर्तन करता, उनको भोजन बनाकर खिलाता। इस घटना के पश्चात पुंडलिक का जैसे जीवन ही बदल गया। अब उसका जीवन अपने माता पिता की सेवा का उद्देश्य बन गया। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति देखकर एक बार भगवान श्री कृष्ण भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुँचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। अपने घर मेहमान बनकर भगवान को आए देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, पर मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को देकर उन पर विराजमान होने के लिए कहा और वापस माता पिता की सेवा में तल्लीन हो गया। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान श्री कृष्ण के सामने आए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना ली और भगवान ने कहा कि मैं आपकी माता पिता भक्ति को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ हूँ और उनसे वन मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने साक्षात मुझे दर्शन दिया है, अब मुझे मांगने के लिए शेष क्या रह गया। भगवान के जोर देने पर भगवान श्री कृष्ण ने आग्रह किया तो पुंडलिक बोले, आप इस भूमि पर निवास करें, भक्ति से भटके हुए लोगों को पापों का प्रायश्चित करने के लिए वरदान दें। तब भगवान श्री कृष्ण उसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े होकर विठोबा शब्द अर्थ, वीट का अर्थ मराठी में ईंट होता है और बा का मतलब भगवान, तो यहीं विठोबा नाम से भगवान वहीं पर उसी तरह से खड़े हो गए। पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी मूर्तिकार ने नहीं तराशा है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने पुंडलिक को दर्शन दिए थे, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए, उसी तरह से भगवान उसी मूर्ति में विलीन होकर आज तक उसमें प्राकट्य रूप में हैं, जिसे हम अपने चरम चक्षु से नहीं देख सकते, अपने मन की आँखों से हम देख सकते हैं। और जैसे भगवान दोनों, तो आज हमने जाना कि विठोबा का मतलब कैसे नाम पड़ा। वीट पर खड़े होकर दर्शन देने से उनका विठोबा नाम पड़ा है। आप सभी बोलेंगे पंडरी नाथ की जय, विट्ठल भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आप सभी को आज निर्जला एकादशी यानी भीम एकादशी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर से मिलेंगे इसी तरह से एक अच्छी कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।